हाँ, ये आज 5 अगस्त 2020 यानी शनि बुध चंद्रमा का योग, क्या कितना बढ़िया दिन है। और ऊपर से एकादशी भी है शायद आज, ऐसा सुनने में आया। तो आज का दिन जो है राम राज्य स्थापित तो सूर्य उदय से हो ही गया, उसकी तो डिक्लेरेशन सूर्य उदय ने कर ही दी। आज के सूर्य उदय ने राम राज्य की स्थापना की घोषणा तो कर ही दी कि स्थापित हो गया। बस अब पब्लिक के लिए डिक्लेरेशन, जिनको के फॉर्मल डिक्लेरेशन जिसको कहते हैं, वो हो रही है। और उसके बाद सभी को राम राज्य का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। पर कंडीशन एक है। कंडीशन क्या है? कंडीशन है आपको इंसान से प्राणी बनने का ज्ञान पथ चुनना, श्वास पथ अपनाना। दो चीजें हैं, ज्ञान पथ चुनना और श्वास पथ अपनाना। तो ये दो चीजें अगर करोगे तो आप इंसान से प्राणी बन पाओगे। और जैसे ही आपके इंसान से प्राणी बनने की प्रक्रिया शुरू होगी तो आप समझो कि आपको राम राज्य के लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे। दशरथ पुत्र, सूर्यवंशी दशरथ के पुत्र श्री राम, जिन्होंने राम राज्य का कॉन्सेप्ट दुनिया को दिया दिखाया। राम राज्य की स्थापना के लिए 14 साल तक वो बन बन घूमे, हर जगह घूमे, हर उसमें गए समझने, देखने, बताने के लिए कि लोग क्या है। राजा जो होता है, कहा गया है कि जो राजा को प्रजा का पालक कहा गया है, यानी सेवक। तो वो प्रजा को अगर समझेगा ही नहीं तो फिर बाकी काम कैसे करेगा? वो कहते हैं ना, माँ को पहला गुरु कहा जाता है। अगर माँ को पालना नहीं आता तो उसको माँ बनेगी तो कैसे पालेगी उसको बिना जानकारी के? खैर, हिस्ट्रियों में सिक्स सेंस दी इसीलिए गई है कि वो अपने आप सीख सके। पर सीखना तो पड़ेगा, चाहे अपने आप सीखे या कोई गाइड करेगा तो सीखे या कोई सिखाए तो सीखे। सबसे इंपॉर्टेंट है नारी जगत को सिखाना। ये ना, अभी एक हमने पुस्तक रखी हुई थी समय चक्र के नाम से। तो समय का चक्र तो चलता ही है, समय का चक्र चलता है, समय नहीं चलता है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी जो मैं कह रहा हूं कि अगर कोई सबसे स्थिर वस्तु है इस ब्रह्मांड में तो वो है समय। हम चले जाते हैं, समय वहीं का वहीं रहता है। सूर्य आता है और चला जाता है, समय कहीं नहीं जाता, समय वहीं का वहीं रहता है। तो स्थिर, अगर किसी चीज रेफरेंस देना हो आपको कि सबसे स्थिर क्या है, तो सबसे स्थिर है समय, सनातन। इसीलिए सनातन जो है वो समय से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। एक जैसा रहना, सनातन का मतलब है एक जैसा रहना, आदि से अंत तक। सनातन का मतलब ये नहीं है कि आदि नहीं है और अंत नहीं है। सनातन का अर्थ है आदि से अंत तक एक जैसा रहना, वर्तमान में रहना। समाधि का मतलब ये होता है, और क्या कहते हैं उसको, समाधि का मतलब तो होता ही है वर्तमान में रहना। और सनातन का मतलब होता है आदि से अंत तक एक जैसा रहना। आदि शुरू कब से होता है? आदि का मतलब ये शुरू, तो वो होता कब से है? ये बहुत समझने वाली बात है। तो आदि जो शुरू होता है जब आपकी ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ अपनी पूर्णता पर पहुंच जाती है। सबको पता है कन्या की ग्रोथ पूर्णता पर कब पहुंचती है? तकरीबन 16 साल की उम्र ऐसी है, षोडशी। ये कृष्ण ने समझाया था कि 16 साल की उम्र ऐसी है जिसमें
अधिकतर एवरेज कन्या और पुरुष लड़के और लड़कियां अपनी उस पर पहुंच जाते हैं, पूर्णता पर पहुंच जाते हैं। फिजिकल उनकी हाइट, गठन, शरीर का जो गठन है वो पूरा का पूरा तैयार हो जाता है और फुल ऑफ एनर्जी। तो आदि जो है उसको माना गया है, आदि जन्म लेने को नहीं माना गया है। आदि जो है उसको क्या कहते हैं, पेट में आने से, गर्भ में आते हो जब कंसीवमेंट, उसको नहीं माना गया आदि। आदि माना गया है जब आप पहला षोडश पूर्ण करते हो कृष्ण अनुसार। षोडश 16 साल, डिजिटल सारा आईटी जो है, कंप्यूटराइजेशन सारा इसी के ऊपर आधारित है। तो 16 के जब हो जाते हो तो आप समझो कि अब आप तैयार हो। इसलिए सनातन को अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में समझें, कलयुग के परिप्रेक्ष्य में समझें, तो ये समझो कि जब आप 16 साल के होते हो और 16 से लेके 24 तक, 16 से 24 तक का जो आपका लाइफ स्पैन है, वैसा ही लाइफ स्पैन आपकी पूरी उम्र, जितना भी लाइफ का स्पैन है, मतलब जब आप पेट में आए थे और जब आप शरीर छोड़ रहे हो तब तक 16 साल से 24 साल की जो आपकी जिंदगी है, मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम एफिशिएंसी, मैक्सिमम एग्रेसिव और पैसिव, हर चीज आप कर सकते हो। जो आप चाहो वो करने की कोशिश करो तो आप प्राप्त कर सकते हो, एक वो उम्र। तो वैसा ही लेवल आपका मानसिक, शारीरिक, भौतिक शरीर का वैसा ही लेवल बना रहे, एनर्जी का वैसा ही लेवल बना रहे, मानसिक शक्तियों का लेवल वैसे ही बना रहे, स्पिरिचुअलिटी आपकी बढ़ती रहे और ऊर्जा एकदम पीक पर रहे, गिरे नहीं। स्वस्थ ऊर्जा अगर पूरी होगी तो स्वस्थ आप रहोगे ही, उसमें कोई कहने की बात ही नहीं है। तो ये अगर प्रक्रिया आप अपने शरीर में अपना लेते हैं, अपने अंदर, शरीर में, शरीर ही कहूंगा मैं तो, अपने अंदर अपना लेते हैं, तो आप समझो कि ये अपनाने का जो रास्ता है वो है इंसान से प्राणी बनने का रास्ता। अगर वो आप अपना लेते हैं तो आप समझो कि आप प्राणी बन जाते हो और सनातन प्रक्रिया आपके बहुत पास पहुंच जाते हो। उनके परिणाम, अधिकतर समय आपका निरोगी ही बीतेगा, ना शारीरिक रोग, ना मानसिक रोग, ना ही परिवार का कष्ट, ना ही परिवार को कष्ट। प्राणी, इंसान अगर परिवार बनाता है तो उसमें कुछ भी हो सकता है, किसी तरह के भी कष्ट आ सकते हैं। लेकिन प्राणी अगर परिवार बनाएगा तो डेफिनेटली कष्ट आने का कोई काम नहीं, कष्ट नहीं आएंगे। आपकी बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल होगी, इतनी एनर्जेटिक होगी, किसी आपको वो समस्या आएगी नहीं। आपकी बॉडी अपने आप में पूर्ण सक्षम होगी हर तरह की रोग को, बीमारी को बाहर की बार खत्म कर देने में। ये सनातन प्रक्रिया अगर आप अपने जीवन में चाहते हैं आ जाए तो पहले आपको प्राणी बनना ही पड़ेगा। प्राणी बनकर के आप परिवार बनाएंगे, बनाना ही पड़ेगा। मनुष्य जन्म का लाभ उठाना है तो, और परिवार होगा तो कुटुंब का तो हिस्सा आप हो ही गए। तो कुटुंब सारा निरोगी रहना चाहिए। कुटुंब का हर प्राणी, इंसान नहीं प्राणी होना चाहिए, हर इंसान कुटुंब का। तो फिर आप वासुदेव कुटुंबकम बनाएं। वासुदेव कुटुंबकम मतलब सारे रिलेशंस मेरे उसमें इंक्लूड होते हैं। वासुदेव कुटुंबकम का मतलब एक्चुअली लोगों को पता नहीं है, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम की बात करी गई थी, करनी शुरू कर दी थी,
तो वासुदेव कुटुंबकम जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर था वो गायब हो गया, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है किसी को भी। राम राज्य की स्थापना हो गई है, तो ये चीजें समझनी अति अति आवश्यक है अगर हम राम राज्य का पूरा लाभ अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, उठाना चाहते हैं। राम राज्य में लग्जूरियस लाइफ, फुल ऑफ लग्जरी, पूर्ण लग्जरी राम राज्य में ही संभव है। देख लो, आप समझ लो इस बात को कि राम राज्य में ही संभव है पूर्ण लग्जरी प्राप्त करना, वैभव, पूर्ण वैभव का जीवन। तो प्राणी, इंसान, इंसान से प्राणी, प्राणी से परिवार, परिवार से कुटुंब, कुटुंब से वासुदेव कुटुंबकम, और वासुदेव कुटुंबकम से वसुधा, वासुधैव कुटुंबकम। कोई भी कड़ी छूट नहीं सकती है, सीक्वेंस बदल नहीं सकती। इसको तो आपको इसके अलावा कोई चॉइस ही नहीं है। वासुदेव कुटुंबकम अब किसको कहा गया है? क्या आपको पता है वासुदेव कुटुंबकम कहा किसको गया है? वासुदेव कुटुंबकम कहा गया है राष्ट्र को। राष्ट्र को वासुदेव कुटुंबकम कहा जाता है। तो हम लोग कम से कम वासुदेव कुटुंबकम को तो इंप्लीमेंट करें। गारंटी है, बिना राष्ट्र निष्ठा जागे वासुदेव कुटुंबकम नहीं बन सकता। तो राष्ट्र निष्ठा जागना जरूरी है, मेंटेन करना जरूरी है, और वो होता है जब आप प्राणी बनते हो। जब आप प्राणी बनते हो तब आपके अंदर राष्ट्र निष्ठा जागृत होती है, तो आप प्राणी बनते हो। आप ये समझ लो इस बात को। अगर निरोगी रहना है आपको तो प्राणी बनना ही पड़ेगा, कोई हल नहीं है, कोई चॉइस नहीं है। एक पत्नी पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम बनो इंसान। तो प्राणी ही नहीं बनोगे तो पुरुषोत्तम कैसे बनोगे? प्राणी विवाह से पूर्व और विवाह होने के बाद पुरुषोत्तम बनना ही पड़ेगा। तो वासुदेव कुटुंबकम के लिए आपको पुरुषोत्तम बनना ही पड़ेगा। राम राज्य पुरुषोत्तम बनोगे तो मर्यादा में रहना आ ही जाएगा अपने आप को। राष्ट्रनिष्ठा जागृत है तो प्राणी से परिवार बनाना आपको आ ही जाएगा, और वासुदेव कुटुंबकम तो अपने आप बन जाएगा। राष्ट्र को कहा गया है, वासुदेव कुटुंबकम जो है वो राष्ट्र कहलाता है। वासुदेव कुटुंबकम जिसमें कई राज्य होते हैं। प्लेनेट मैनेजमेंट का सिलसिला चल रहा है, निश्चलता का पसारा हो रहा है, निश्चलिज्म चल रहा है। कृष्ण राज्य की स्थापना पहले हो चुकी है, पता है आपको? ये बात तो शायद आपको पता है कि नहीं पता, मुझे पता ही नहीं है कि आपको ये बात मालूम है कि नहीं मालूम। मुझे तो पता है, पर आपको मालूम है कि नहीं मालूम है ये बात मुझे नहीं पता कि कृष्ण राज्य की स्थापना तो हो चुकी है। कब हुई थी? तो कृष्ण राज्य की स्थापना महाभारत के बाद हो गई थी। इनफैक्ट महाभारत कराई इसीलिए गई थी कि जो कृष्ण राज्य का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। आपको अगर ध्यान हो तो महाभारत में सभी देश शामिल थे। तो ये बात समझने की है कि कृष्ण राज्य की स्थापना कब हुई थी? 11 नवंबर 2011 में कृष्ण राज्य की स्थापना हो गई थी। उसके बाद ही कृष्णांश भगवान जो है वो पृथ्वी छोड़ करके आगे चले गए थे 2014 में।
और कृष्ण राज्य की स्थापना होने के बाद ही राम राज्य की तैयारी, राम राज्य स्थापना की तैयारी पूरे जोरों शोरों से तैयार हो गई थी। तो परिवर्तन 2014 कृष्णांश भगवान जी के पृथ्वी छोड़ने के बाद से परिवर्तन शुरू हुआ, क्योंकि वो हवा की ऊर्जा बनकर के अपना अंश छोड़ गए और वो चले गए। तो अब हवा की ऊर्जा, अगर हवा का ऊर्जा को आप उपयोग करोगे तो आप प्राणी बने बनाए हो। श्वास योग जैसी प्रथा आपको देकर गए हैं भगवान कृष्णांश भगवान। और अकूत योग, अकूत का मतलब अबंडेंस, अनलिमिटेड। अकूत योग देकर गए कि अबंडेंस, अनलिमिटेड से आप का योग से योग करो आप, कमाल है। तो कृष्णांश भगवान तो क्या दे गए इस पृथ्वी पर रहने वाले वासियों को, और शायद पृथ्वी जैसे जितने भी ग्रह हैं गैलेक्सी के अंदर और किसी भी गैलेक्सी में, सबके लिए है ये। और इसका उपयोग मानव शरीर में ही संभव है, बाकी कहीं संभव ही नहीं है। मात्र मानव शरीर में ही संभव है ये श्वास योग। श्वास योग आपको पता है कि कुछ पेड़ ऐसे हैं, एक एग्जांपल देता हूं मैं, श्वास योग का मतलब क्या है। कुछ पेड़ ऐसे हैं जो कि ऑक्सीजन ही देते हैं। नॉर्मल प्रोसीजर क्या है, जो सांस लेते हैं तो आप ऑक्सीजन अंदर लेते हो, हवा अंदर लेते हो, और जो छोड़ रहे हो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है, और जो आप ले रहे हो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है। नाइट्रोजन को तो न्यूट्रल माना जाता है। तो अब आप सोचो कि कुछ पेड़ ऐसे हैं जो ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। वो जानवरों में गाय एक ऐसा जानवर है जो ऑक्सीजन लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। मनुष्य को भी एक्चुअली कहा जाता है कि गौशाला में ना, एक जो पहले 16 साल है, मैंने बताया षोडशी का सनातन बनना है, तो पहले 16 साल अगर आप गौशाला में बिता दो, 16 से मतलब है कि 8 से 16 साल नहीं, बल्कि 8 से भी नहीं, 4 साल की उम्र से, वैसे तो आप अगर दूसरे साल से लेकर के, और या आपकी मदर जो है वो गौशाला में समय बिताएं कम से कम 2 घंटे, ढाई घंटे, कम से कम 2.5 घंटे अगर प्रेग्नेंट फीमेल गौशाला में समय बिताती है, तो ये समझो कि आप तकरीबन स्वर्ग में रहने की अनुभूति प्राप्त कर सकते हो, और होने वाला बच्चा गारंटीड स्वस्थ होगा। प्रेग्नेंट फीमेल को 2.5 घंटे रोज गौशाला में बिताने चाहिए, और हर नए पैदा होने वाले बच्चे को पहले 10 साल 12 साल गौशाला में बिताना चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहूंगा सरकार को ये चाहिए कि जो ये स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स हैं, कम से कम ये गौशाला में ही लगाएं। बल्कि एजुकेशन के, सारी एजुकेशन के जो बनाए जा रहे हैं विद्यालय, वो गौशाला में ही लगाने चाहिए। फिर देखो आप क्या जनरेशन बनती है आपकी, एकदम परफेक्ट निरोगी, सब प्राणी बनेंगे, वो प्राणी ही पैदा होंगे। फिर इंसान पैदा ही नहीं होगा, प्राणी ही पैदा होंगे, यानी रोग मुक्त, शारीरिक मानसिक आत्मिक कोई भी किसी तरह का रोग नहीं होगा उसको। हमने अभियान चलाया था, ये जो ईटीपीओ एक संस्था है, उन्होंने अभियान चलाया था, ये गौशालाओं में कांटेक्ट किया था। नॉर्थ इंडिया की सारी गौशालाओं में, बहुत सारी गौशालाओं में, टाटा गौशाला है जैसे, और बल्कि श्री गौशाला लाडवा में तो सिस्टम का ही उद्घाटन हुआ था। गौशाला से बढ़िया जगह अपब्रिंगिंग के लिए हो ही नहीं सकती। पहले 10 साल कम से कम, जब आप गर्भ में आते हो तब से लेकर के, और 10 साल तक की उम्र में
गौशाला जाना ही है। अर्ली एजुकेशन, प्री एजुकेशन सारी गौशाला में होनी चाहिए। मैं आह्वान करता हूं गौशालाओं का कि वहां पर आप स्किल सेंटर्स चलाएं, बहुत ही बढ़िया चलेगा। और जो गांव, जो गौशाला के आसपास के जो प्राणी हैं, प्राणी बन के रहेंगे सारे के सारे, सभ्यता का विकास होगा। बहुत 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 जरूरी है ये आज के दिन। मोदी जी ने कुछ कंट्रीज को ना गायें दान दी, 250 किसी को 500, किसी को 250, कुछ गायें दान दी। इस बारे में जानकारी अभी प्राप्त हुई। तो आपको पता है कि कौन सी, पता नहीं कीनिया में या कहां पर, सरकार ने घोषणा की है कि जो टेररिज्म को खत्म करने के लिए, कि जो अपनी AK-47 जो बंदूक है जो मारने का काम करती है, वो अगर हमें दे देगा तो हम उसको 2 गाय देंगे, जो कि बहुत महंगी है। AK-47 तो बहुत सस्ती आ जाती है गांव के मुकाबले में, गाय के मुकाबले में। गाय जो देती है वो तो, उसका तो कोई कंपैरिजन नहीं है। ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन अगर आप गिन लो तो फिर तो कुछ मतलब कहने की जरूरत ही नहीं है। हर घर में गाय रखना संभव नहीं है, लेकिन हर घर का प्राणी, हर घर के प्राणी गौशाला में जरूर जा सकते हैं। और पहले 10 साल गौशाला में बिताने बहुत बहुत जरूरी होने चाहिए। एजुकेशन वहां पर ही होनी चाहिए, बेसिक एजुकेशन। फिर देखो आप, युद्ध नाम की चीज दुनिया से खत्म, ईर्ष्या नाम की चीज खत्म, लालच रहेगा नहीं आपके जीवन में, किसी भी कंडीशन में रहेगा नहीं। गौशाला के अंदर, और अगर आप रोज, जैसे मैंने बताया, प्रेग्नेंट फीमेल को तो 2.5 घंटे रोज लगाने चाहिए वहां पर, और नॉर्मल केस में पुरुष को वहां पर कम से कम 1.25 घंटा, कम से कम 1.25 घंटा रोज लगाना चाहिए। तो सरकार को चाहिए कि गौशालाओं का निर्माण इस तरीके से करे कि वो अप्रोचेबल हो और हर प्राणी वहां पर जाकर के 1.25 घंटा लगा सके, स्टैगर्ड, दिन में किसी भी समय। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप करना है, क्योंकि गाय अगर ऑक्सीजन ही दे रही है तो दिन और रात का फर्क ही नहीं पड़ता कुछ। कभी भी लगाओ 1.25 घंटा अगर आप गौशाला में लगाने लगोगे तो मैं गारंटी देता हूं आप रोगी नहीं बनोगे। सभ्यता, आपके घर में स्वर्ग की वाइब्रेशंस हमेशा प्रेजेंट रहेंगी, हमेशा। और ये पक्की बात है, टाइम टेस्टेड है हर चीज। गौशाला में हमने जब चक्कर लगाने शुरू किए तो हमें समझ में आया कि गौशाला का मतलब क्या होता है, और हमने तभी अभियान शुरू किया था। इस बात को हो गए कितने साल, इस बात को हो गए 6 साल। पर गौशाला वाले अभी समझ नहीं पा रहे थे, और हम लोग बार बार जा नहीं पाते थे। पर मुझे लगता है कि अब शायद योगी जी ने, यूपी के CM, उन्होंने कोई प्रक्रिया शुरू की है कि जो गौशाला लगाएगा उसको वो सरकारी मदद करते हैं। हर गांव में ये गौशाला होनी चाहिए उनके हिसाब से, और मेरे हिसाब से हर गौशाला के अंदर स्कूल होना चाहिए। अगर स्कूल गौशाला में हो गया तो विद्या, शिक्षा तो विद्या में बदल ही गई, और ऐसा पैसा कमाने का आएगा ही नहीं। ऐसा पैसा ही नहीं रहेगा दुनिया में जो आपको बीमार करे। ऐसा पैसा नहीं कमाना जो कर दे बीमार समझ लो। तो ऐसा पैसा कमाने का फायदा क्या है जो बीमार कर दे। एक तो पैसा कमाने में हमने ऐसी की तैसी कराई अपनी, फिर बीमार हो गए तो अपनी और ज्यादा ऐसी की तैसी कराई, और पैसे को संभालने में हमने आधा जीवन बर्बाद कर दिया। ऐसा पैसा नहीं कमाना जो कर दे बीमार समझ लो। अब तो दान के लिए भी लोग कहने लगे हैं कि आप अपनी अच्छी कमाई में से दान देना। तो ये बात क्यों आई? ये गौशालाओं का कमाल है। जब आप गौशाला में जाते हो तो आपका दिमाग जो है खुल जाता है, मतलब उसमें जो भी इधर उधर का जो भी कबाड़ भरा हो वो सब निकल जाता है।
ऑक्सीजन जो है ना जलाने का काम करती है। आपको पता है ऑक्सीजन के बिना कोई चीज जल नहीं सकती। नाइट्रोजन इग्नाइट करती है और ऑक्सीजन मेंटेन करती है उस ज्वाला को। अंदर आप जब श्वास प्रक्रिया लेते हो आपके अंदर आग लगती है और नाइट्रोजन आग लगाती है। नाइट्रोजन सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। आग लगाने का मतलब क्या है? भूख लगना। अगर आप नाइट्रोजन अगर आप एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हो, इम्यूनिटी नाइट्रोजन से ही बढ़ती है, ऑक्सीजन से इम्यूनिटी नहीं बढ़ती। ऑक्सीजन से इम्यूनिटी मेंटेन रहती है, लेकिन बढ़ती है तो नाइट्रोजन से बढ़ती है। खाद जब डालते हैं, गोबर नाइट्रोजन इतनी देता है, मतलब कमाल है कि अगर आप गाय का हिसाब वो देखें तो गाय का गोबर जो है नाइट्रोजन देता है इतनी सारी, तभी उसको खाद के रूप में एग्रीकल्चर में यूज किया जाता है। नाइट्रोजन के बिना आप भूख ही नहीं लगेगी आपको। और इंडाइजेशन डेफिनेट है, क्योंकि भूख लगना स्वास्थ्य की निशानी है। स्वस्थ शरीर की निशानी है भूख लगना। तो नाइट्रोजन इतना इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हवा के अंदर, जो सांस के द्वारा आपके अंदर जाता है और वही जलाता है, तभी ऑक्सीजन काम करती है। अगर नाइट्रोजन ना हो तो ऑक्सीजन किसी काम की नहीं है। बिना नाइट्रोजन के ऑक्सीजन किसी काम की नहीं है। ये बात हमें समझनी है और ये राम राज्य की स्थापना हो गई है तो हमें अपनानी है। श्वास योग आपको बताता है कि ऑक्सीजन नाइट्रोजन जलने में टाइम लेती है, तो उतना टाइम तो आपको देना ही पड़ेगा। फिर ऑक्सीजन मेंटेन करेगी, तो आपकी जो अंदर कार्बन है, जो गंदगी है जिसको कहते हैं, वेस्ट है जो, उसको जला देगी। तो फिर आप उसको बाहर फेंक दें। श्वास योग कमाल का योग, आपकी इम्यूनिटी लेवल को ऐसे बढ़ाता है रैपिडली, चुटकियों में। आप 15 मिनट श्वास योग करके देखो, आपको पता लगेगा कि आप तो 15 मिनट के लिए तो आप पूरे दिन के लिए आप तकरीबन स्वर्ग से जुड़ गए। स्वर्ग की वाइब्रेशंस आपके अंदर आने लग गई। 15 मिनट का श्वास योग, मात्र 15 मिनट। और अकूत योग अगर आप अपना लेते हो तो फिर तो कहना ही कुछ नहीं है कि अबंडेंस में, अनलिमिटेड। फिर आएगी लग्जरी। अरे इतने से चीज से लग्जरी आती है क्या? लग्जरी कहते हैं जब चीजें अबंडेंस में अवेलेबल हो। मेरी इच्छा, आज मैं इसका उपयोग करूंगा, कल मैं इसका उपयोग करूंगा, परसों मैं इसका उपयोग करूंगा। अबंडेंस में, हर चीज मेरे पास अबंडेंस में अवेलेबल होनी चाहिए। उपयोग तो मैं करूंगा, पर उपयोग करने लायक अपने आप को बनाऊं तो सही। मैं 100 किलो वजन उठा सकता हूं भैया, उठा सकता है। उसके लिए तूने तैयारी करी तभी तो 100 किलो उठा सकता है। और तूने तैयारी नहीं की होती तो 10 किलो भी नहीं उठा सकता था। 100 किलो तो बहुत दूर की बात है। श्वास योग नाइट्रोजन का उपयोग करना सिखाता है, और नाइट्रोजन जलाती है तो आपको भूख लगती है। जो आपका वेस्ट है उसको बर्न करने के लिए नाइट्रोजन के अलावा कोई हिसाब ही नहीं है। और उस ज्वाला को मेंटेन करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, पर ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम चाहिए, नाइट्रोजन की क्वांटिटी बहुत ज्यादा चाहिए। तभी हवा में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का अनुपात देखोगे तो ऑलमोस्ट 3 गुनी होती है। नाइट्रोजन 3 गुनी होती है ऑक्सीजन से, क्योंकि उसको आपके पेट की अग्नि को भड़का के रखना है, जला के रखना है, जिससे आपको भूख लगे। जो आपने खाया उसको कन्वर्ट करे, आपकी एफिशिएंसी बढ़ाए, इम्यूनिटी लेवल बढ़ाए। नाइट्रोजन के बिना इम्यूनिटी नहीं बढ़ सकती, ये आप बात समझ लो। और ऑक्सीजन के बिना आप वो जलावा जो है वो जलावा रहेगा नहीं जब तक ऑक्सीजन नहीं होगी।
तो अब समय समाप्त, और बाकी बातें कल करेंगे। राम राज्य स्थापना की सबको बधाई।